Now question number 25. The balance sheet of Suti Limited as on 31/3/11 and 12 as given below. Okay. Suti Limited की दिया हुआ है नीचे additional information. During the year 11-12, the company first point sold one machinery for 3,50,000. The cost of which was 5 lakh. कॉस्ट कितना है 5 lakh. सोल्ड कितने में किया 3,50,000 एंड द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट वाज 1 lakh. हम 1 lakh डेप प्रोवाइड किया. बुक वैल्यू दी हुई है 5 lakh. इस पे हमने माइनस किया डेप, that is 1 lakh. Remaining value will be 4 lakh and it is sold at rupees 3,50,000. So the remaining 50,000 is your loss value. Second point, some debentures have been redeemed at 103 per debenture. ठीक है, कुछ डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया है. लायबिलिटी साइड पे आपको देखो डिबेंचर दिया हुआ है 4 लाख और उसके बाद वो करंट ईयर में कितना हो गया है 3 लाख. तो रिडीम कितना हुआ होगा 1 लाख. डिबेंचर इज इक्वल्स टू सबसे पहले 4 लाख जो हमको ओपनिंग वैल्यू दी हुई है. ठीक है, 100 रुपीज़ के हिसाब से शेयर्स कितने हो जाएंगे 4,000 डिबेंचर्स. नाउ इट इज रिडीम्ड टू 3 लाख. दैट मीन्स 3,000. तो रिडीम कितने हुए होंगे थाउजेंड्स. ठीक है, सो नाउ 1000 और उन्होंने कहा है कि 103 के रेट पे रिडीम हुआ है तो इट विल बी 1,03,000 जिसके अंदर डिबेंचर्स जो हैं. ठीक है, दैट आर 1000 इंटू 100 मीन्स 1 लाख एंड द रिडम्पशन प्रीमियम क्योंकि 100 रुपीज़ का शेयर्स था उसको हमने 103 पे मतलब कि 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा. ओके, दैट इज वाई इट इज 1,03,000. नाउ पॉइंट नंबर 3, सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. वो हमें लेजर बनाएंगे तो उसमें से हमको उसकी वैल्यू ऑब्टेन होगी. देन फोर्थ पॉइंट, डिसाइडेड to value stock at cost whereas previously the practice was the value stock at cost less 10%. उन्होंने क्या कहा है कि लास्ट ईयर हमने प्रीवियसली क्या किया था जो हमारा स्टॉक था उसको 10% लेस के तरीके से हम उसको रिटर्न ऑफ कर रहे थे. द स्टॉक अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑन 31/3/11 मतलब कि प्रीवियस ईयर का कितना दिया हुआ है 54,000. देन द स्टॉक ऑन 31/3/12 वॉज करेक्टली वैल्यूड एट रुपीज़ 75,000 मतलब कि प्रीवियसली आपकी वैल्यू कितनी थी 54,000 थी. ठीक है, वो भी 10% कम है और करंटली आपकी वैल्यू है 75,000. अब आपके असेट साइड पे आपको करंट असेट दिया हुआ है, आपको ये डिटरमाइन नहीं किया है कि इसके अंदर स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे एक्चुअल. ठीक है, कॉस्ट प्राइस वी डोंट नो सो वी आर अज्यूमिंग इट एज 100. ठीक है, माइनस उन्होंने कितना बोला है 10% वैल्यू सो 10 तो वैल्यू कितना होगा 90. अब 90 रुपीज़ मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपकी 90 उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज 54,000. सो वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ बोथ राइट. 54,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90 the value will be 60,000 and 6,000. this 6,000 which you have obtained is your profit. ठीक है, क्योंकि उसको हम 10% लेस की तरीके से यूटिलाइजेशन में ले रहे थे तो आपकी वैल्यू 54,000 थी. जब आपने उसको वापस करेक्ट किया तो अब वो वैल्यू कितनी हो रही है 60,000. सो 6,000 इज योर प्रॉफिट. नाउ उन्होंने उसी लाइन में आगे बोला है द स्टॉक ऑन 31/3 वॉज करेक्टली वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ 75,000. ओके, अब आपका वैल्यूएशन कितना हुआ है 60,000 विच इज इंक्रीज्ड टू ₹75,000. ठीक है, तो हमारा डिफरेंस जो आ रहा है 15,000 का ये क्या हो रहा है इंक्रीज इन स्टॉक. ओके, अब इसका फर्क हमारे
करंट असेट्स में कैसे आएगा, करंट असेट आपको देखो कितना दिया हुआ है, ओपनिंग 5 लाख दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये जो 6000 हमारा ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है, तो हमारी करंट असेट की प्रीवियस ईयर की वैल्यू हो जाएगी 5,06,000 और जो करंट ईयर का दिया हुआ है 6,80,000, ठीक है, उसके अंदर ये 15,000 जो है हमारा वो इंक्रीज इन स्टॉक है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 5, 50,000 has been paid as income tax for the last year and the amount of 1,50,000 as proposed dividend of the last year has also been paid, ठीक है। Lastly, from the above particular prepare cash flow statement, note करके आपको specifically कहा है it is necessary to prepare fixed asset account and depreciation fund account as a part of the answer, मतलब ये दोनों लेजर्स हमको कंपलसरी बनाने रहेंगे। सबसे पहले फिक्स असेट ओपनिंग बैलेंस that is given 20 lakh, sales by cash account that is sale 3,50,000, again depreciation बताया है 1 लाख रुपीज, so by डेप अकाउंट 1 लाख, ओके। नाउ लॉस ऑब्टेन हुआ था हमें by loss on sales 50,000, अगेन क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 26 लाख, टोटल 31 लाख। नाउ डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, this will be purchase। सेकेंडली डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट दिया हुआ है, आपको लायबिलिटी साइड पे लास्ट पॉइंट बोला है डेप्रिसिएशन फंड करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2 लाख, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है, सो डेबिट साइड पे टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है दैट इज 2,50,000, टोटल 3,50,000, डिफरेंस that is 1,50,000, so this will be P&L अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन फंड डाला है। नाउ नेक्स्ट डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख, ओके। नाउ डिबेंचर्स जो हमने कैलकुलेशन किया, डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम क्रेडिट करेंगे, रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट 3,000, टोटल क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है दैट इज 3 लाख, डिफरेंस वैल्यू वही होना चाहिए जो हमने वैल्यूएशन कैलकुलेशन में निकाला है कि डिबेंचर्स होल्डर्स को कितना पे किया जाएगा, टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट 1,03,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड दैट इज 2 लाख। अदर देन दैट पॉइंट नंबर 3, सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि कितने रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने सोल्ड आउट की है। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपको लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, देखो उसका ओपनिंग बैलेंस है डैश, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 10,000। तो हमने जितना भी मतलब कि P&L अकाउंट मतलब कैपिटल रिजर्व में हमने कितना ट्रांसफ़र किया है, इसका प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है दैट इज 10,000। नाउ ऑन द क्रेडिट साइड यहाँ पे हमने सोल्ड किया होगा एंड लास्टली आवर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन 1,50,000। नाउ टोटल 2,10,000, इसमें से 1,50,000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 60,000, मतलब हमने सेल किया है 60,000 का
जिसका प्रॉफिट कितना था 10,000, जो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था। लास्टली प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है सम में, दैट इज 50,000। डेबिट साइड पॉइंट नंबर 5 बोला है 50,000 वी हैव पेड एज अ इनकम टैक्स, सो डेबिट साइड टू टैक्स पेड, दैट इज 50,000। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000। difference amount, this will be provision for tax. Now we will prepare cash flow statement. Now first point A, cash flow from operating activities. लाइबिलिटी साइड पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिया है, ठीक है। ओपनिंग 3,50,000 और क्लोजिंग 4,50,000। हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 लाख। नाउ प्लस इंफॉर्मेशन डेबिटेड टू P&L अकाउंट। नंबर 1, सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का जो फंड वैल्यू हमने डिटरमाइन किया है हमें वो लेना है, लॉस की वैल्यू डिटरमाइन करिए वो लेनी है। डेप ऑन फिक्स असेट्स 1,50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000। अदर देन दैट डिबेंचर्स में हमने रिडम्पशन प्रीमियम 3,000, देन प्रोविजन फॉर टैक्स में 40,000। अदर देन दैट असेट साइड पे आपको लास्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमने रिटर्न ऑफ किया है, पहले कितना था 2 लाख, अब हो गया है 1,50,000, सो डिफरेंस 50,000 विल बी रिटर्न ऑफ। अदर देन दैट प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड में देखो आप लोगों ने पे किया है 1,50,000, वो पेमेंट वाली वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं लिखनी है, हमें यहाँ पे प्रोविजन वाली वैल्यू लिखनी है। सो प्रोविजन में लायबिलिटी साइड पे सेकेंड नंबर दैट इज 2 लाख। लास्टली लायबिलिटी साइड पे आपको थर्ड नंबर का पॉइंट दिया है जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में देखो पहले कितना था 2 लाख और अब कितना हो गया है 2,50,000, ठीक है। सो वो हमने ट्रांसफ़र किया होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दैट इज 50,000, टोटल 5,43,000। इसमें से माइनस करेंगे इंफॉर्मेशन क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। वर्किंग नोट में आप लोगों ने प्रॉफिट निकाला था स्टॉक का, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दैट वाज 6,000, आंसर 6,37,000। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। नाउ हम करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई है, पहले थी 1,50,000, नाउ इट इज़ 2 लाख, सो इट इज़ इंक्रीज बाय 50,000, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 50,000। देन अदर देन दैट करंट असेट्स पे पहले था 5 लाख, अब हो गया है 6,80,000, ठीक है। इट इज़ इंक्रीज, सो हम उसे क्या करेंगे माइनस, इंक्रीज इन
करंट असेट्स। ओके, वैल्यू में यहाँ पे देखिए पहले था 5 लाख, बट अभी हमने स्टॉक का जो कैलकुलेशन किया था उसमें हमारा ये जो प्रॉफिट था ऑन द स्टॉक, ठीक है, तो उससे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5,06,000। ओके, और हमारा क्लोजिंग है 6,80,000। सो डिफरेंस वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1,74,000। ओके, कैसे 5,06,000 माइनस 6,80,000। अभी ये 1,74,000 है, इसके अंदर अगर आप बाइफर्केट करना चाहें तो हमें पता है कि हमारा स्टॉक जो है वो 15,000 से इंक्रीज हुआ है, और जो बाकी के बचेगा 1,95,000 दैट विल बी अवर अदर करंट सेट्स। वैल्यू विल बी 5,13,000। दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन working capital. Now we will deduct tax paid. So the tax was 50,000. Value will be 4,63,000. This is your part A. Now B. Cash flow from investing एक्टिविटीज। सबसे पहले कैश इनफ्लोज जितना हुआ है उस पर देखेंगे। फिक्स असेट्स में हमने सेल किया है 3,50,000, सो एड सेल ऑफ फिक्स असेट्स 3,50,000. देन ऑन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑल्सो वी हैव सोल्ड 60,000. सेल ऑफ investment 60,000, value 4,10,000. Now on the fixed assets also we have purchased 11 lakh. Purchase of fixed assets, that is 11 lakh, value 6,90,000. This is minus. Okay, this is your part B. Now C, cash flow from financing activities. सबसे पहले देखेंगे क्या हमने इश्यूज किए हैं। अगर इशू किया है तो हमारे पास कैश आएगा। शेयर कैपिटल में देखो पहले कितना था 15 लाख, जो अब कितना हो गया है 20 लाख। सो 5 लाख वी हैव issued. Issue of share capital, that will be 5 lakh. Now जितना कैश आउटफ्लो हो रहा है तो कैश आउटफ्लो में सबसे पहले डिबेंचर्स, हमने डिबेंचर होल्डर्स को पे किया है। पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, that is 1,03,000, and payment of proposed dividend, that was 1,50,000, value 2,53,000, difference 2,47,000. This is your part C. Now total net cash flow A plus B plus C, that will be 20,000. Now we will add opening cash balance. कैश बैलेंस देखो आपको ओपनिंग कितना दिया है 1 लाख रुपीज। आंसर 1,20,000. This is your closing cash balance.